आते हैं आपको टाटा स्टील के एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा और जरा प्लीज मेटल स्पेस पूरा रखिएगा भी निफ्टी मेटल इंडेक्स। हालांकि याद रखिएगा बाजार में टर्बुलेंस है आज, लेकिन स्टिल टाटा स्टील सुबह खुला बहुत स्ट्रॉन्ग था नंबर्स के बाद, हल्का सा कोलैप्स हुआ बट साइड वेज है अभी। नेट प्रॉफिट करीब 1201 करोड़ रुपए का वर्सेस 505 करोड़ रुपए वाई बेसिस पे कंपैरिजन में कर रहा हूँ। रेवेन्यू में यहाँ पे एक डिप था लगभग 56,218 और एबिटा में यहाँ पे कमी थी और करीब करीब 65-67 करोड़ रुपए। मार्जिन्स स्टिल याद रखिएगा इस क्वार्टर में इंप्रूव हुए हैं 11.7 यानी करीब 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट था इस मार्जिन्स में। लॉसेस थे, एक्सेप्शनल लॉसेस करीब 388 करोड़ रुपए की, लेकिन याद रखिएगा अदर इनकम भी इनकी काफ़ी बड़ी थी इस क्वार्टर में वर्सेस आई थिंक 176, इट वाज 461 करोड़। श्री टीवी नरेंद्रन हमारे साथ सीईओ एंड एमडी टाटा स्टील के जुड़े हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नंबर्स इस क्वार्टर के ठीक लग रहे हैं स्पेशली ऑन द मार्जिन फ्रंट, बट डू यू थिंक दैट दिस क्वार्टरली परफॉर्मेंस ये एक ट्रेंड में तब्दील होगी अगले आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए? आपका आउटलुक क्या लग रहा है? कंसोल लेवल पे जैसे आपने बोला वी हैव सीन इम्प्रूवमेंट्स, क्योंकि इंडिया में मार्केट में भी थोड़ा सुधार हुआ है एंड आल्सो इन एंटिसिपेशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी प्राइसिंग का भी स्टेबिलिटी हुआ है एंड आई थिंक प्राइसिंग जो है इट हैज़ इम्प्रूव्ड फर्दर इन दिस क्वार्टर। एंड यूरोप में हम लोग का बहुत मेहनत हो रहा है उधर ऑन दी ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत नेदरलैंड्स में और यूके में हम लोग का 2 ब्लास्ट फर्नेस था, वी हैड क्लोज्ड इट लास्ट ईयर and we are taking out a lot of fixed costs. So we have reduced fixed costs by about 230 million pounds in UK last year. And Netherlands में भी हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन वर्क इज गोइंग ऑन। और दूसरा बात यह है कि वी हैव हैड अ गुड प्रोडक्शन रन इन नेदरलैंड्स, वी आर ऑलमोस्ट रनिंग एट फुल कैपेसिटी। तो उसका असर आप लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स में एंड आई थिंक थिंग्स विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव दिस क्वार्टर। अच्छा सर, एक और चीज़, मार्केट्स में एक्साइटमेंट आपके नंबर्स के पीछे का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो आपने यूके और यूरोपियन ऑपरेशंस में एक जो कॉस्ट कटिंग की बात की है, एक रोड मैप जारी किया, एक प्लान जारी रखा, थोड़ा सा समझाएंगे इसके बारे में थोड़ा सा, और ये जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स और आपका प्लान है उसके लिए उसके बारे में? यूके में आप देखिए तो हम लोग का प्लान था कि वी विल क्लोज द हेवी एंड विच इज़ अ ब्लास्ट फर्नेस, कोक ओवन, सिंटर प्लांट्स, और वो हम लोग ने यूनियंस के साथ नेगोशिएट करके लास्ट ईयर बाय सितंबर अक्टूबर वी हैड फिनिश्ड इट and as a consequence we are also reducing the workforce by more than 2,000 people, almost 2,500. So that work is going on, and when we reduce the workforce there, that has an impact on the fixed costs. And our fixed cost in UK was about £1 billion. We have now brought it lower by more than 200 million pounds, and we will bring it down by another 200 million pounds. So इसीलिए you're seeing while UK is still negative EBITDA, but during this year you will see that UK becomes positive EBITDA, and we are hoping that by the end of the year we will be positive EBITDA for the full year in UK. That is a very important milestone for us. तो हम लोग इस पर बहुत काम कर रहे हैं। दूसरा बात यह कि नेदरलैंड्स में 2 साल पहले हम लोग का इश्यूज था, उधर में ब्लास्ट फर्नेसेस का इशू था, कोल्ड रोलिंग मिल का इशू था, वी हैड अ ब्लास्ट फर्नेस रीलाइनिंग गोइंग ऑन, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम भी कम था। पर लास्ट ईयर वी हैव ऑलमोस्ट रन एट फुल 6.75 ऑलमोस्ट 7 मिलियन लेवल ऑफ प्रोडक्शन विच वी हैव डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर्स। एंड कॉस्ट टेकआउट्स का भी बहुत काम चल रहा है, ऑलमोस्ट 500 मिलियन यूरोस का टारगेट हम लोग रखा है कॉस्ट टेकआउट में। तो इसीलिए आप देखिए तो नेदरलैंड्स में भी फुल ईयर में from minus about 500 million euros, we have come to about plus 100 million euros. So there's a big swing in Netherlands also. चलिए, तो ये बात हो गई एग्जैक्टली आपके यूके और यूरोपियन ऑपरेशंस में जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स आपने अडॉप्ट किए हैं उसके बारे में। एग्जैक्टली जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, भारत में जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, उसका एग्जैक्टली आप इम्पैक्ट क्या देखते हैं मार्जिन्स पे और प्राइसिंग पे, स्पेशली इंडियन डिमांड आउटलुक क्या नजर आता है आपको इस वक्त? डिमांड इज क्वाइट स्ट्रांग। हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीपल सेक्टर्स में डिमांड इज फाइन। इट इज वेदर इट्स ऑटोमोटिव, वेदर इट्स अप्लायंसेस या कंस्ट्रक्शन में देखें तो आई थिंक डिमांड इज क्वाइट स्ट्रांग। सो वी एक्सपेक्ट द इंडियन स्टील डिमांड टू कंटिन्यू टू ग्रो बेटर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट इन इंडिया, विच इज गुड फॉर अस। एज फार एज सेफगार्ड ड्यूटी जो है, I think it is helping certainly, because it is making sure that unfairly priced imports don't come in, and it is a very fair safeguard duty, क्योंकि if the steel price goes above a certain level, then the safeguard duty is not there. So it also protects the consumers,
And we as steel industry have also said that we will supply to the MSME sector if they are exporting at international prices. So I think it's a good initiative from the government. We appreciate that because steel industry जो है is one of the biggest private sector investors in the country. So it is important to keep this investment going, and hence it is important to look at the profitability of the industry. सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर्स को लेकर बातचीत करी आपने, स्पेशली डोमेस्टिक ऑपरेशंस को लेकर और आउटलुक को लेकर, डिमांड को लेकर, और यूके और यूरोप में कॉस्ट कटिंग बिजनेस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच थोड़ी सी आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। अब आज सुबह आदमपुर एयरबेस पर जवानों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और वायु सेना जवानों से मुलाकात की है। और जिस प्रकार से अगर आप देखें, उन्होंने एकदम प्रिसाइज स्ट्राइक करी पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद ये ज़रूरी था कि वो शायद सेनाओं के साथ खड़े हो कुछ देर बॉर्डर एरिया पे जाके, एयर बेसिस पे जाकर, और वही किया प्रधानमंत्री मोदी ने आज। कल की अपनी एक बड़े मैसेज के बाद, बड़ी स्पीच के बाद, महत्वपूर्ण स्पीच के बाद, आज एयरफोर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए आज उन्होंने सुबह सुबह ये विजिट किया एयरबेस।